बड़ी विडंबना है कि हमने 4 विधायक डकैती डालने के बावजूद भी बिहार की जनता और सेक्युलर वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए हमने आमंत्रण दिया था इनको, लेकिन इनका अहंकार यह है कि मुस्लिम नेतृत्व को न जगह देनी है न मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। आप मुसलमान को आपने 2% मल्लाह को डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करेंगे जो कहते हैं मैं सन ऑफ मल्लाह हूं, लेकिन सन ऑफ मोहम्मद के लिए आपके पास जगह नहीं है क्योंकि आप हमको वोट डालने वाला रोबोट समझते हैं कि कमांड दे दिया जाएगा, बीजेपी आ जाएगी, वोट कर दो और मुसलमान वोट कर देगा। लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब ने सीमांचल की आवाज उठाया और सीमांचल की जनता बैरिस्टर ओवैसी साहब के पास है। पिछली बार 5 विधायक जीते, इस बार हम 15 जीतने जा रहे हैं और इनको आना पड़ेगा। इनका ये अहंकार है, मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा, कुर्सी नहीं लगाएगा, बल्कि सरकार में हिस्सेदारी पाएगा। और जो इन लोग लगातार प्रयास करते रहे, बीजेपी भी हमको साथ लेना नहीं चाहती है क्योंकि उसको भी हमारा राजनीतिक शोषण करना है। ये दोनों लोग मिलकर मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बना दिए। दोनों लोग बराबर जिम्मेदार हैं। कांग्रेस आरजेडी अनटचेबल कैसे? आरजेडी तो कहती है एमवाई फॉर्मूला उनका, अनटचेबल कैसे हो गए शादाब भाई? टिकट दे दिया नाविका जी, उनका एमवाई फॉर्मूला मल्ला यादव बन चुका है और एमवाई में एम जो है सिर्फ उनके लिए वोट डालने वाला रोबोट है। इसीलिए यादव परिवार से 14% वाला चीफ मिनिस्टर है, 2% वाला। अरे बाप रे बाप, एमवाई यानी मल्ला और यादव। कंचना जी जवाब दीजिए, बहुत से सवाल हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना तो इनके पेट में दर्द क्या है। दूसरा क्या ये बताएंगे कि बिहार में, देखिए अभी बना, एक सेकेंड नहीं अभी बना नहीं, सुनिए ना, बोलने दीजिए। मैं सिर्फ करेक्ट करी हूं, अभी बना नहीं है। अनाउंस किया गया है, इनके पेट में दर्द क्या, क्यों बनेंगे भी वो। मेरे बैठे हुए एनडीए के सारे घटक दल और उनसे भी पूछ रही हूँ, 2015 में नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी, फाइनेंस मिनिस्टर हमने अब्दुल बारी सिद्दीकी जो बनाया, नीतीश कुमार जी पर प्रेशर डाल के एनडीए के घटक दल बता दे अब तक बिहार में या बिहार के अलग कोई भी स्टेट जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर जो एक बड़ा पोर्टफोलियो होता है किसी मुसलमान को बनाए हुए, एनडीए के घटक दल बता दे कि हमने सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक उम्मीदवार जो है बिहार में हमने दिए हुए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है, आप मुसलमानों के लिए वोट ये सर्वे कराती हैं, किधर जा रहा है, किधर भाग रहा है, क्या कर रहा है, ये पासवान वोट को क्लेम करते हैं। कभी भी आपने सर्वे कराया कि पासवान वोट किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, पासवान वोट किधर है? माजी जी का वोट क्लेम करते हैं, आपने सर्वे कराया, वोट के एनालिसिस से आपको टेंशन है, मुस्लिम वोट के एनालिसिस से इनको टेंशन है। वाजपेयी जी कमाल है, एनालिसिस ध्रुवीकरण करने के लिए नहीं होना चाहिए, एनालिसिस किसी एजेंडे पर ये हमेशा से होता आया है, ये हमेशा से होता आया है। अब माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव आकर कहे कि वक्फ का लॉ में फाड़ कर डस्टबिन में डाल दूंगा, वो ध्रुवीकरण नहीं होता। लेकिन सर्वे में अगर मुस्लिम वोट कहां जाएंगे इस पर हो जाए तो ये ध्रुवीकरण हो गया। कंचना जी, मैं आपसे ज्यादा जोर से बोल सकती हूँ। वाजपेयी जी, ये आप सुन लो ना। अरे सुन तो लो, बिल में हमने ओबीसी महिलाओं अरे सुन तो लो, पहले सुनो। नहीं दिया गया, हमने वो बिल भी ये क्या दिक्कत है? वो लागू नहीं हुआ एज इट इज। अरे जवाब सुनो आप, को फाड़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि जनमानस के ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ महिलाओं का बिल पारित नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए फाड़ा गया था। मैं पार्लियामेंट में थी, आपने कभी पार्लियामेंट का अंदर नहीं देखा है। 25-30 सालों से मैं पार्लियामेंट कवर कर रही हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि क्यों फाड़ा गया था ये मैं जानती हूँ। राजीव रंजन जी, और मैं यहाँ का फेडर डाउन कर रही हूँ। बड़ी विडंबना है कि हमने 4 विधायक डकैती डालने के बावजूद भी बिहार की जनता और सेक्युलर वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए हमने आमंत्रण दिया था इनको, लेकिन इनका अहंकार यह है कि मुस्लिम नेतृत्व को न जगह देनी है न मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। आप मुसलमान को आपने 2% मल्लाह को डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करेंगे जो कहते हैं मैं सन ऑफ मल्लाह हूं, लेकिन सन ऑफ मोहम्मद के लिए आपके पास जगह नहीं है क्योंकि आप हमको वोट डालने वाला रोबोट समझते हैं कि कमांड दे दिया जाएगा, बीजेपी आ जाएगी, वोट कर दो और मुसलमान वोट कर देगा। लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब ने सीमांचल की आवाज उठाया और सीमांचल की जनता बैरिस्टर ओवैसी साहब के पास है। पिछली बार 5 विधायक जीते, इस बार हम 15 जीतने जा रहे हैं और इनको आना पड़ेगा। इनका ये अहंकार है, मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा, कुर्सी नहीं लगाएगा, बल्कि सरकार में हिस्सेदारी पाएगा। और जो इन लोग लगातार प्रयास करते रहे, बीजेपी भी हमको साथ लेना नहीं चाहती है क्योंकि उसको भी हमारा राजनीतिक शोषण करना है।
ये दोनों लोग मिलकर मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बना दिए। दोनों के लोग बराबर जिम्मेदार हैं। कांग्रेस आरजेडी अनटचेबल कैसे? आरजेडी तो कहती है MY फॉर्मूला उनका, अनटचेबल कैसे हो गए शादाब भाई? टिकट दे दिया नाविका जी, उनका MY फॉर्मूला मल्ला यादव बन चुका है और MY में M जो है सिर्फ उनके लिए वोट डालने वाला रोबोट है। इसीलिए यादव परिवार से 14% वाला चीफ मिनिस्टर है, 2% वाला। अरे बाप रे बाप, MY यानी मल्ला और यादव। कंचना जी जवाब दीजिए, बहुत से सवाल हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना तो इनके पेट में दर्द क्या है। दूसरा क्या ये बताएंगे कि बिहार में, देखिए अभी बना, एक सेकेंड, नहीं अभी बना नहीं, सुनिए ना, बोलने दीजिए। मैं सिर्फ करेक्ट करी कि अभी बना नहीं, अनाउंस किया गया है। इनके पेट में दर्द क्या, क्यों बनेंगे भी वो? मेरे बैठे हुए एनडीए के सारे घटक दल और उनसे भी पूछ रही हूँ। 2015 में नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी, फाइनेंस मिनिस्टर हमने अब्दुल बारी सिद्दीकी जो बनाया, नीतीश कुमार जी पर प्रेशर डाल के एनडीए के घटक दल बता दे अब तक बिहार में या बिहार के अलग कोई भी स्टेट जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर जो एक बड़ा पोर्टफोलियो होता है किसी मुसलमान को बनाए हुए, एनडीए के घटक दल बता दे कि हमने सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक उम्मीदवार जो है बिहार में हमने दिए हुए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है, आप मुसलमानों के लिए वोट ये सर्वे कराती हैं, किधर जा रहा है, किधर भाग रहा है, क्या कर रहा है, ये पासवान वोट को क्लेम करते हैं। तभी भी आपने सर्वे कराया कि पासवान वोट किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, पासवान वोट किधर है, मांझी जी का वोट क्लेम करते हैं। वोट के एनालिसिस से आपको टेंशन है, मुस्लिम वोट के एनालिसिस से इनको टेंशन है वाजपेयी जी, कमाल है। ध्रुवीकरण करने के लिए नहीं होना चाहिए, एनालिसिस किसी एजेंडा पर ये हमेशा से होता आया है, ये हमेशा से होता आया है। अब माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव आकर कहे कि वक्फ का लॉ में फाड़ कर डस्टबिन में डाल दूंगा, वो ध्रुवीकरण नहीं होता। लेकिन सर्वे में अगर मुस्लिम वोट कहाँ जाएंगे इस पर हो जाए तो ये ध्रुवीकरण हो गया। कंचना जी, मैं आपसे ज्यादा जोर से बोल सकती हूँ, वाजपेयी जी ये आप सुन लो ना। अरे सुन तो लो, बिल में हमने ओबीसी महिलाओं अरे सुन तो लो, पहले सुनो, नहीं दिया गया, हमने वो बिल भी ये क्या दिक्कत है? वो लागू नहीं हुआ एज इट इज। अरे जवाब सुनो आप, फाड़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि ये जनमानस के, ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ महिलाओं का बिल पारित नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए फाड़ा गया था। मैं पार्लियामेंट में थी, आपने कभी पार्लियामेंट का अंदर नहीं देखा है। 25-30 सालों से मैं पार्लियामेंट कवर कर रही हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि क्यों फाड़ा गया था ये मैं जानती हूँ। राजीव रंजन जी, और मैं यहाँ का फेडर डाउन कर रही हूँ, राजीव रंजन जी, कंचना जी को मुस्लिम वोट के एनालिसिस से इतनी तकलीफ क्यों है? स्टूडियो का फेडर डाउन राजीव रंजन जी। कंचना यादव तो लगातार धारा प्रवाह इतना झूठ बोलती हैं, मुझे हैरानी होती है। अरे बाप रे बाप। ये उन्होंने जिस तरह से अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का नाम लेकर कहा, अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का ताजा बयान आया है और उन्होंने तो सवाल खड़े किए हैं कि अभी तेजस्वी यादव जननायक कैसे हो जा सकते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.